हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन के हम लोग अंदर पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि x की जगह अगर मैं x प्लस ए पुट करूंगा तो क्या होगा, हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। कितना यूनिट? a यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग x माइनस ए भी देखा था। अगर x की जगह मैं x माइनस ए पुट कर दूं तो हमारा पूरा का पूरा जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। कितना यूनिट? a यूनिट। ठीक है, राइट में a यूनिट शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि y की जगह अगर y प्लस ए पुट कर देते हैं तो हमारा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितना यूनिट? a यूनिट। अगर हम लोग y की जगह y माइनस ए पुट, सॉरी ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, और अगर y की जगह में y माइनस ए पुट कर दूं तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर x की जगह में माइनस एक्स पुट कर दूं तो हमारा जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग जो है हमारा ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि y की जगह अगर हम लोग माइनस वाई पुट कर दें तो हमारा जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग उसको क्या ले लेना है? रिफ्लेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट था शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स में, इतने सारे पार्ट हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे में भी कुछ पार्ट है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स का, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट था वो पॉइंट नंबर 7 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे? अगला ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेस x विथ के एक्स, जहां पे k हमारा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हम लोग x को के एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो जब हमारा, तो उसमें जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ग्राफ गेट compressed। ठीक है, ग्राफ गेट compressed along x axis, along x axis। x axis के along हमारा जो ग्राफ है वो क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब कंप्रेस्ड होके क्या बनता है? कितना यूनिट कंप्रेस होगा? k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k यूनिट ही कंप्रेस होगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देखने से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कंप्रेस का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग साइन एक्स में ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा पॉइंट कितना होता है? माइनस पाई बाई 2। ये पॉइंट हमारा कितना होता है? माइनस पाई। ये पॉइंट हमारा कितना होता है? माइनस 3 पाई बाई 2 और ये पॉइंट हमारा कितना? माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अगली बार मेरे को बोला जाए कि y इज इक्वल टू, ठीक है, अगली बार बोला जाए कि y इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो 2 यूनिट क्या हो जाएगा? x एक्सिस में कंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट जब x एक्सिस में हमारा ग्राफ कंप्रेस होगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ठीक है, ध्यान से देखना, 2 यूनिट जब हम ग्राफ को कंप्रेस करेंगे हमारा ग्राफ छोटा बन जाएगा पहले से। ठीक है, ग्राफ को जब हम कंप्रेस करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से कंप्रेस होके बन जाएगा। ठीक है, पहले जो ये पॉइंट 0 आ रहा था, 0 तो 0 में रहेगा। जो पॉइंट पाई बाई 2 आ रहा था वो पॉइंट इस बार हमारा पाई बाई 4, यानी कि 2 यूनिट क्या हो गया? छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया ग्राफ। ठीक है, जो यूनिट हमारा पाई हो रहा था वो हमारा पॉइंट आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, जो यूनिट हमारा 3 पाई बाई 2 हो रहा था वो यूनिट हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 4। 2 यूनिट सब पे कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, जो यूनिट हमारा 2 पाई आ रहा था वो यूनिट हमारा आ जाएगा पाई। ठीक है, 2 यूनिट कंप्रेस हो रहा था, देखो 2 पाई जहां पे आ रहा था अभी वहां पे पाई आ रहा है, 2 यूनिट क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक उसी तरीके से ये पॉइंट हमारा कितना आ रहा था? माइनस पाई बाई 2, तो ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 4। ये पॉइंट हमारा कितना आ रहा था? माइनस पाई, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कितना आ रहा था? माइनस 3 पाई बाई 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई
4, ठीक है। ये पॉइंट हमारा आ रहा था -2 पाई, तो ये पॉइंट हमारा, तो 2 यूनिट इधर से भी कॉम्प्रेस, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 2 यूनिट क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि ये -π/4 इसका कोई प्रोसीजर नहीं है क्या, कि किस तरीके से लिखेंगे, कितना यूनिट कैसे कंप्रेस होगा, हर बार हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर मेथड है, वो मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको दिमाग लगाएंगे कि वैल्यू क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी हम एक्स एक्सिस को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ग्राफ में जब भी हम एक्स एक्सिस को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस को रिप्लेस करेंगे के एक्स से, जहां पे हमारा के ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ठीक है, उस केस में हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड ऑल वैल्यूज, ठीक है, डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जितना भी वैल्यू होता है बाय के, ठीक है। एक्स एक्सिस का जितना वैल्यू है सारे वैल्यू को के से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन 0 हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में जितना भी वैल्यू है सारा वैल्यू को हमें क्या कर देना है, के से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा ये, ध्यान से देखना। अब हमारा ग्राफ, चलो वही पुराना वाला ग्राफ को मैं थोड़ा सा लॉजिकली बता देता हूँ किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ था, ये हमारा x और ये हमारा y, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0, ये पॉइंट हमारा π/2, ये पॉइंट हमारा पाई, ये पॉइंट हमारा 3π/2 और ये पॉइंट हमारा 2 पाई था, ठीक है। ये पॉइंट हमारा था -π/2, ये पॉइंट हमारा था -पाई, ये पॉइंट हमारा था -3π/2 और ये पॉइंट हमारा था -2 पाई, ठीक है। अब अगर ये किसका ग्राफ था, ये था y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। हमें किसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था, y इक्वल टू साइन 2x। तो जितना भी x एक्सिस में, ध्यान से सुनना, x एक्सिस में जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इधर k से डिवाइड करने के लिए बोला था, k की जगह इधर 2 लिखा हुआ है, तो सारे पॉइंट को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। 3π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से -π/2 को 2, जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर मैं -π/2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो -π/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं -π को 2 से डिवाइड करूंगा तो -π/2 आ जाएगा, ठीक है। -3π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3π/4 आ जाएगा, ठीक है। -2π को डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है x में कंप्रेस हो जाता है। और कितना यूनिट कंप्रेस होता है, k यूनिट। k यूनिट कंप्रेस होने का मतलब क्या होगा, सारे वैल्यू का हमें ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा, जो सारा का सारा x एक्सिस में हमारा जो वैल्यूज है उसको हम लोग उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लो हमें ग्राफ निकालने के लिए बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to cos 1/2x, ठीक है। इस बार हमको ग्राफ निकालने के लिए बोला गया, cos 1/2x का ग्राफ निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। cos 1/2x का ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y is equal to cos x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। y is equal to cos x का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो इधर आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, ओ सॉरी, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता था, इस टाइप से, ओहो एक्स एक्सिस बनाया नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस। कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता था, ऐसे आता था, ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, ऐसे ऐसे फिर ऐसे,
ठीक है, ये cos x का ग्राफ हो गया हमारा। ये पॉइंट हमारा कितना होता था, ये पॉइंट हमारा 0 होता था, ये पॉइंट कितना होता था, π/2 होता था, ये पॉइंट कितना होता था, ये पाई होता था, ये पॉइंट कितना होता था, 3π/2 होता था, ये पॉइंट कितना होता था, ये पॉइंट पाई होता था। ठीक उसी तरीके से ये पॉइंट हमारा कितना होता था, -π/2 होता था, ये पॉइंट हमारा कितना होता था, माइनस पाई होता था, ये पॉइंट हमारा कितना होता था, -3π/2 होता था, और ये पॉइंट हमारा कितना होता था, ये पॉइंट हमारा -2π इस तरीके से होता था। इस तरीके से हमारा ग्राफ जो बढ़ते जाता था। ठीक है, अब अगला हम लोग बनाते हैं y = cos 1/2x। ठीक है, किसी नंबर को अगर 1/2 से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, सेम चीज है। ठीक है, 1/2 से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी क्योंकि मान लो x है, कोई भी x है, x को अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूं तो मेरा फाइनली कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 1/2 से डिवाइड करना या 2 से मल्टीप्लाई करना सेम चीज है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो ये जो ग्राफ जो है वो किसकी तरह दिखेगा, cos x की तरह ही दिखेगा। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो cos x की तरह ही दिखेगा, यानी कि cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ ऐसा ही होगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, 0 / 1/2 0 ही आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 2π आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3π आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π था, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4π आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना -π/2 था, -π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π हो गया, -π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2π हो गया, -3π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3π हो गया, -2π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4π हो गया। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो जितना भी नंबर है, ध्यान से सुनना, जितना भी नंबर है जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे उस तरीके से हमारा ग्राफ का पॉइंट जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे एक्स एक्सिस में। और एक चीज ध्यान रखना है, अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान रखना, वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ले लेते हैं कि रिप्लेसिंग y बाय के वाई, जहां पे k > 0। अब अगला क्या देख रहे हैं, हमारा ग्राफ जो है उसको y को ky से रिप्लेस कर देते हैं, जहां पे k हमारा क्या होगा, > 0 होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास y = fx था, हम क्या करेंगे ky = fx का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, या ky = fx बोलने का मतलब क्या होगा, y = fx/2, ऐसा भी हो गया, y = fx/2। ध्यान से सुनना, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y की जगह ky रख रहे हैं, y की जगह ky रखने का मतलब, सॉरी 2 ने k, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही sin x का ग्राफ लेके करते हैं क्योंकि उससे समझने में हमें आसानी होता है। ठीक है, चलो हमें ग्राफ बनाना है 2y = sin x का, 2y = sin x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसीजर है, अगर हम लोग y को, ध्यान से सुना, अगर y को ky से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, y की जगह अगर ky से रिप्लेस कर देंगे तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिवाइड द वैल्यूज ऑफ y एक्सिस बाय k, जहां पे k हमारा क्या है, > 0। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है कि सारा y का जो वैल्यूज है, ठीक है, सारा y का वैल्यूज को हमें y/k के फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, y का वैल्यूज को हमें k से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं 2y = sin x। ठीक है, हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला गया 2y = sin x का ग्राफ बना। ठीक है, या फिर हमें क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है y = sin x/2 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो y अगर कितने से रिप्लेस हो जाएगा, y की जगह जितना भी वैल्यू है y एक्सिस में उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस बार y में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y = sin x का ग्राफ बनाते हैं। y = sin x का ग्राफ कैसा था, y = sin x का ग्राफ ऐसा था, y = sin x का ग्राफ ऐसा था। ठीक है, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया हमारा, ये 0, ये π/2,
ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया -पाई, ये सॉरी -पाई/2, ये -पाई, ये -3 पाई/2 इस तरीके से। ठीक है, और y में कितना होता था, ये 1, y में कितना आता है -1। ठीक है, x में तो कोई छेड़खानी नहीं करना है, हमें जो भी करना है इस बार y में करना है। तो किस तरीके से आएगा ग्राफ, ये तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये x और ये y, x में जैसा ग्राफ है, ग्राफ तो x में वैसा ही रहेगा। ठीक है, x में जैसा ग्राफ है, x का जो पॉइंट है, x का पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा 0, ये हमारा पाई/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई/2, ये 2 पाई। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, इधर हमारा आ गया 0 -पाई/2, इधर पाई, सॉरी ये हो गया -पाई, ये हो गया -3 पाई/2, ये हो गया -2 पाई। ठीक है, पहले कितना आ रहा था, पहले इधर 1 आ रहा था, बट अब इधर कितना आ जाएगा 1/2। इधर कितना आ रहा था -1, ये कितना आ जाएगा -1/2। तो 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर। तो ऊपर वाला पहले 1 बन रहा था, 1/2 बनेगा, नीचे वाला वो -1 बन रहा था, ये -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि y की जगह अगर मैं ky रखूं तो क्या होगा। ठीक है, अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेगा, सर क्या आपने पॉजिटिव नंबर वाला बता दिया, नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव नंबर वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ -2x। ठीक है, cos ऑफ -2x का ग्राफ को बोला गया। ठीक है, cos ऑफ -2x का ग्राफ को बोला गया कि अब कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले चलो y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू cos x का ग्राफ हम सबको पता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाऊँ, बट हाँ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, फिर इधर आगे 2 पाई। ठीक है, ये हो गया -पाई/2, -पाई। ठीक है, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2। ठीक है, इस तरीके से आते गया। अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ बन गया, y इक्वल टू cos ऑफ -x का ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं, माइनस पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर x की जगह -x पुट करते हैं तो हमारा ग्राफ क्या होता है, हमारा ग्राफ जो है y एक्सिस के अलोंग क्या ले लेता है, मिरर इमेज ले लेता है। ठीक है, ये y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेगा तो ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। इस ग्राफ को अगर y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो इधर ऐसा आ रहा था, y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेंगे तो ये ग्राफ भी कैसा आने लगेगा, कुछ इसी फॉर्म में, सेम ही ग्राफ आ जाएगा। y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज भी लेंगे तो ये ग्राफ जो है वो सेम ही ग्राफ आएगा। ठीक है, सेम ही ग्राफ आएगा y एक्सिस के अलोंग अगर मिरर इमेज लेंगे तो। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, सिंपली। ठीक है, ये -x का ग्राफ आ गया। अब अगली बार हमें क्या बनाना है, y इक्वल टू cos ऑफ -2x। अब cos ऑफ -2x मतलब क्या, जैसे ही -x का ग्राफ आ गया, -x का ग्राफ आने के बाद हम क्या करेंगे, -x का ग्राफ आने के बाद हम ऑब्वियसली 2 से हम लोग किससे, ये जो cos x को -x का ग्राफ आया, इसको x की जगह 2x रख रहे हैं, फिर ये पूरे ग्राफ में x की जगह 2x रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी x का वैल्यू है उन सबको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये सॉरी ये पाई/4। ठीक है, ये पाई/2। ओहो, गड़बड़ी हो गया, मैंने 1/2 वाला सोच लिया था। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉइंट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा मतलब हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, मैं इधर ही बता देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। ये पाई/2 पॉइंट था तो ये पाई/4 हो जाएगा। ये पाई पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पाई पॉइंट था तो ये पाई पॉइंट था, तो ये अब क्या बन जाएगा, पाई/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 पाई पॉइंट था तो अब क्या बन जाएगा, 3 पाई/4 बन जाएगा। ये 2 पाई पॉइंट था तो अब क्या बन जाएगा, पाई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग देखते हैं इस बार
हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, e टू द पावर माइनस टू एक्स। सबसे पहले वाला हम y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ कैसा था हमारे पास, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, ठीक है, ये हमारा y और ये हमारा x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेगा। तो ये पहले ऐसा आता था, इसका मिरर इमेज लेंगे, एक्स एक्सिस के पॉइंट के अलोंग दोनों पार्ट को मिरर इमेज ले लो। ये पहले ऐसा आता था, अब ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये पहले ऐसा आता था, अब ये ऐसा आएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये y इज इक्वल टू, और ये पॉइंट क्या होता था, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट हमारा होता था 0,1, ये भी 0,1 ही रहेगा, ठीक है। अब भी क्या रहेगा, 0,1 ही रहेगा, क्योंकि 0 पुट करने से 1 आएगा। अब y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह अगर y इज इक्वल टू, अब x, ये पूरा का पूरा ग्राफ बन गया, अब इसमें x की जगह माइनस टू एक्स पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह 2x पुट करेंगे। x की जगह अगर 2x पुट कर दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, फिर x एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमट जाएगा, x एक्सिस के अलोंग है जो कंप्रेस हो जाएगा, बट कंप्रेस हो जाएगा, ग्राफ दिखेगा कैसे, ग्राफ तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इसमें पॉइंट का इतना लफड़ा नहीं आएगा, पॉइंट का उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है सिंपली वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमने पहले y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ, हमें कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, हमें कोई भी ग्राफ है उसमें अगर x की जगह kx पुट करना है, ठीक है। तो मान लिया हमारा ग्राफ ये है, इसमें अगर x की जगह kx पुट करेंगे तो क्या आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आने का क्या मतलब है कि हमारा सिंपली जो भी x का वैल्यू जितना भी आता है उन सारे x का वैल्यू को हमें क्या कर देना है, k से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब हम क्या करें, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर लें, फिर x की जगह वो x जब आगे माइनस आ गया फिर x की जगह दूसरा नंबर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और जब x की जगह दूसरा, जब हम माइनस एक्स करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर x की जगह दूसरा नंबर पुट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है x का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 4x, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 4x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा कितना, ये पॉइंट हमारा माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट हमारा पाई बाई टू, ठीक है, ये पॉइंट हमारा -1, ये पॉइंट हमारा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ निकल गया। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जब हम करेंगे हमारा ग्राफ जो है y एक्सिस के अलोंग क्या ले लेगा, रिफ्लेक्शन ले लेगा, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग जब ग्राफ हमारा रिफ्लेक्शन लेगा तो ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसे आएगा इधर, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा था, अब ये ऐसे आएगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये कितना पॉइंट था हमारा पाई बाई टू, ये पॉइंट कितना था हमारा माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट कितना था हमारा -1, ये पॉइंट कितना था हमारा 1, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब अगली बार हमको निकालना है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -2x, ठीक है। इस वाले ग्राफ में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, x की जगह 4x पुट कर दे रहे हैं। जब हम x की जगह 4x पुट करेंगे तो हमारा सारा x का वैल्यू इस वाले ग्राफ में क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ जो है कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है, ग्राफ जो है कुछ इसी तरीके का दिखेगा। y में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, बट x में क्या हो जाएगा, पहले -1 आ रहा था, अब -1/4 हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है, 1 आ रहा था, इधर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा, सबसे पहले जो सिंपल वाला ग्राफ है हमारा, ओरिजिनल वाला ग्राफ है, उसका माइनस वाला निकाल लेंगे। फिर माइनस वाला जब एक ग्राफ हमारे पास आ गया, अब इस ग्राफ में क्या कर देना, x की जगह 4x पुट कर देना है। जब x की जगह 4x पुट कर देना, ये जो ग्राफ है इसका पूरा का पूरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर के लिए अलग से पढ़ने की बजाय हम क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर ले रहे हैं कि एक से दूसरा ट्रांसफॉर्म किया, दूसरा से तीसरा ट्रांसफॉर्म करके हमें अपना फाइनल आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलो अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग x विथ मॉड ऑफ x, ठीक है। हमें x की जगह क्या पुट करना है, मॉड ऑफ x पुट करना है। अगर हम x की जगह मॉड ऑफ x पुट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये चीज देखना है, ठीक है। हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अगर x की जगह हम लोग मॉड ऑफ x का पुट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। हम जितना भी x है, x की जगह हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, मॉड ऑफ x पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ बनाने का जो प्रोसीड्यूर होगा, ठीक है, जो स्टेप होगा, वो स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में, ठीक है, रिमूव द पोर्शन, ठीक है, रिमूव द पोर्शन, ठीक है, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा पोर्शन है उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ड्रॉ सेम ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ सेम ग्राफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एज ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारा पोर्शन है उसको सारा का सारा डिलीट कर देना है, हटा देना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जैसा ही ग्राफ है वैसा ही ग्राफ हमको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। अभी तक तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें कुछ सिमिलरिटीज पता चला होगा। वो सिमिलरिटीज क्या है, जब हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, जब हम लोग x की जगह माइनस एक्स करते हैं तो उल्टा हो जाता है, y में रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। y की जगह माइनस पुट कर देते हैं तो x में रिफ्लेक्शन हो जाता है, x एक्सिस कह लो, ठीक है। अब x की जगह प्लस करते हैं, x प्लस a करते हैं, ठीक है, यानी ऐड करते हैं, कोई भी चीज ऐड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि राइट में जाना चाहिए, बट वो उल्टा हो जाता है, कहां चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। y की जगह अगर हम लोग प्लस करते हैं तब वो नीचे चला जाता है, प्लस करने से बढ़ना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। y में माइनस कर रहे हैं तो ग्राफ घटना चाहिए, बट उल्टा हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये सारे चीजें हम लोग आखिर में फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार, बट अभी हम लोग इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑन LHS ऑफ y एक्सिस, x में कर रहे हैं बट चीजें y में हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। y के लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा ग्राफ रिमूव कर देना है, फिर जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में है वैसा ही ग्राफ हमें लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमें बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, मॉड ऑफ x से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल टू x का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ओरिजिन से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा y, ये हमारा x, y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, y के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। इस पूरा का पूरा पोर्शन को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। इस पूरा का पूरा पोर्शन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब y के लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव कर दिया तो राइट हैंड साइड में तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पूरा रिमूव कर दूंगा, ये y एक्सिस हो गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी ग्राफ सारा रिमूव, इसके राइट हैंड साइड वाला रहने दिया। अब राइट हैंड साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ कर देना है। राइट हैंड साइड में ऐसा ग्राफ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो अगला एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, यानी कि हम लोग x की जगह मॉड x पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। y इक्वल टू साइन x का जब हम ग्राफ बनाएंगे, हमारा y इक्वल टू साइन x का ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल टू साइन x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैं सिंपल सा ग्राफ पे फोकस कर रहा हूँ, अभी पॉइंट सबको पता ही है पॉइंट कितना क्या होता है। अब इसमें जो y का लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। y का लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है उसको अगर रिमूव करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन सारा का सारा रिमूव कर दिया। अब राइट हैंड साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ हमें क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मॉड x, ये ग्राफ पूछ लिया गया, ठीक है। अगला ग्राफ में पूछ लिया गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मॉड x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हमारे पास कैसा आता है, ठीक है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारा होता है पाई, ये हमारा होता है 0, ठीक है। ये 1 और ये -1, ये पॉइंट हमारा होता है पाई बाय 2, ठीक है। अब y के लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। y के लेफ्ट हैंड साइड जो भी पोर्शन है सारा का सारा हमें रिमूव कर देना है। तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, हमारा ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये x और ये y। अब लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा पोर्शन रिमूव कर दिया। अब राइट हैंड साइड में जैसा पोर्शन है वैसा ही ग्राफ क्या कराना है, राइट हैंड साइड में भी बना देना है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। आया समझ में। तो हमने क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम जब भी मॉड ऑफ x लगाते हैं तो x के y के लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन सारा का सारा रिमूव कर देते हैं। फिर y के राइट हैंड साइड में जैसा पोर्शन है वैसा ही पोर्शन हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लिया अगला ग्राफ हमें बनाने दिया y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x, ठीक है। e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए दिया गया। तो e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग अगर e टू द पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बन गया। अब y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको हटा दिया तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसा राइट हैंड साइड में ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल टू ln x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये x, ये y, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू ln x, y के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ग्राफ नहीं है, ठीक है। y के लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा फ्री है, कोई भी ग्राफ नहीं है। बट ध्यान से सुनना, बट अगर हमें y इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनना, इस तरीके का जो भी ग्राफ होता है हमें सिंपली ये क्या करना है, y के लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव करके y के राइट हैंड साइड का जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब y के लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई भी ग्राफ है ही नहीं, y के राइट हैंड साइड में भी है, बट अगर राइट हैंड साइड में है तो वैसा ही ग्राफ हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है
कि y के राइट हैंड साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो ग्राफ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में तो जैसा राइट हैंड साइड में है वैसा ही आ जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में कोई ग्राफ है y के तो उसको रिमूव करके राइट हैंड साइड जैसा बना देना है। तो हमारा जो इस बार का ग्राफ है वो कुछ ऐसा और ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बनेगा y इक्वल टू ln मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये हमारा y, ये हमारा x, ठीक है। तो हल्का फुल्का सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट चलो देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं रिप्लेसिंग y विथ मॉड ऑफ y, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, y की जगह मॉड ऑफ y पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा क्या करना है, हल्का फुल्का अगर दिमाग लगाओगे तो। x में था तो हम लोग क्या करते थे, x में था तो हम लोग करते थे कि y का जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिमूव कर दिया और राइट हैंड साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर ये y में कर रहे हैं तो सेम स्टेप क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा। स्टेप 1, रिमूव द ग्राफ बिलो x एक्सिस, remove the graph below x axis, ठीक है। जो भी x axis के नीचे ग्राफ है उसको रिमूव कर देना है। अगला तुमको पता चल गया होगा क्या करना है, ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ, ठीक है। रिमूव द ग्राफ बिलो x axis, ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ on below x axis, ठीक है, as present above x axis, ठीक है। उल्टा कर देना है, इसमें क्या करना है, x एक्सिस के नीचे जितना ग्राफ है, ध्यान से सुनना है, x एक्सिस के नीचे जितना ग्राफ है सारे ग्राफ को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही एग्जैक्ट ग्राफ हमें क्या करना है, x एक्सिस के नीचे भी हमें ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हमें ड्रॉ करने दिया, मान लो मॉड ऑफ y इक्वल टू ln x, ठीक है। यानी कि इस बार हमें y की जगह मॉड y रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू ln x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ठीक है। ये x और ये y। अभी ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको हटा देना है, ठीक है। x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको हटा देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब क्या करना है, x एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ हमें क्या करना है, x एक्सिस के नीचे भी ड्रॉ कर देना है। तो ऐसा हो गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ y इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया। आया समझ में, ठीक है। चलो ऐसा कोई और ग्राफ देखते हैं। चलो एक ऐसा ग्राफ देखते हैं। चलो ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से, इंटरेस्टिंग टाइप से देखते हैं। चलो साइन एक्स वाले बना के देखते हैं। साइन एक्स वाला नहीं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाला बना के देखते हैं, ठीक है। चलो y मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाना है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मैं सिंपल सा सिर्फ ग्राफ बना के बता रहा हूँ। ये हमारा x हो गया, y हो गया। अगला हमें ग्राफ बनाना है कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो हमें क्या करना है, मॉड ऑफ y कर रहे हैं तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उसको सारा का सारा रिमूव कर देना है, ठीक है। x एक्सिस के नीचे जो सारा का सारा ग्राफ है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है। अब जैसा ग्राफ ये है वैसा ही ग्राफ एग्जैक्ट हमें क्या बनाना है, एक्स एक्सिस के नीचे बनाना है। तो हमें कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, सिंपल सा। ठीक है, नीचे वाला रिमूव कर देना है और जैसा ग्राफ बनाया हुआ था वैसा ही ग्राफ हमें इधर बना देना है, हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, चलो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं रिप्लेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसिंग fx बाय मॉड ऑफ fx। इस बार थोड़ा सा y को नहीं, इस बार fx को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, fx को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, मॉड ऑफ fx से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जब fx को हम मॉड ऑफ fx से रिप्लेस करेंगे तब क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, रिमूव द पोर्शन बिलो x एक्सिस। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस बार थोड़ा सा अलग है कि x एक्सिस के नीचे जितना भी पोर्शन है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ अबव x एक्सिस एज ऑन बिलो x एक्सिस। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, x एक्सिस के नीचे वाला सारा का सारा जो पार्ट है उसको हटा देना है। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस के नीचे जैसा ग्राफ था वैसा ही ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बना देना है। ठीक है, चलो ये कैसे होगा इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन x होता है, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन x मतलब y में हमने मॉड लगाया, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x मतलब fx में हम लोगों ने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू साइन x का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू साइन x का, ये बन गया y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल सा ग्राफ बना के बता दे रहा हूं। ठीक है, अब हमें अगला ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ। ठीक है, मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो x एक्सिस के नीचे जितना ग्राफ है सारा का सारा ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ आगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये x एक्सिस के नीचे, फिर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, x एक्सिस के नीचे कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तो ऐसा ही ग्राफ हमें क्या करना है, ऊपर में भी ड्रॉ कर देना है। ऐसा ही ग्राफ अगर हम ऊपर में ड्रॉ करेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ऐसा ही ग्राफ अगर हम ऊपर में ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ हो गया। ठीक है, सिंपल भाषा में, अगर आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं तो हमारा ग्राफ जो है, मान लो ऐसा लेते हैं कि एक रैंडम सा मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक है, कोई भी रैंडम सा ग्राफ, कोई भी रैंडम सा अगर हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे बना दिए। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये x और ये y, ये y इक्वल टू जो एफ एक्स का ग्राफ है, ये पॉइंट मान लो अल्फा है, ये पॉइंट मान लो बीटा है। ठीक है, अब हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि x एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया। x एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन रिमूव कर दिया, ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ गया। ठीक है, x एक्सिस के नीचे जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ क्या कर देना है, x एक्सिस के ऊपर बना देना है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, मतलब मिरर इमेज टाइप से, रिफ्लेक्शन टाइप से। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, x और ये हमारा आ गया y। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है, चलो हमें क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन देखते हैं। चलो इससे मैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द
ग्राफ ऑफ, ठीक है ध्यान से सुनना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, पहला नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इस ग्राफ को बनाना है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्या होगा, बट अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत इजी है ये, ठीक है। कैसे? सबसे पहले चलो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। सबको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया ये x और ये हमारा y, ठीक है। अगला हम लोग ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 मतलब ये किसका ग्राफ हो गया, y प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम चीज है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 यानी कि y पे ऐड हो रहा है। अगर हमें y पे ऐड हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, y पे ऐड होने से ग्राफ क्या आता है, ऊपर जाता है कि नीचे, ग्राफ नीचे चला जाएगा। कितना यूनिट चला जाएगा, -5 यूनिट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये -5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ आ गया। अब जैसे ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ आ गया, अगला हमें क्या बनाना है, मॉड निकालना है, ठीक है। तो जब हम इस ग्राफ का मॉड निकालेंगे, ध्यान से सुनना, मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन को हटा देते हैं। एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन को हटा के जैसा ही पोर्शन नीचे है वैसा ही पोर्शन क्या करते हैं, ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का बनाया, फिर एक्स y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। अगला कुछ और ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया, चलो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं। हम अगर y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू x का ग्राफ सबको पता है, ये आ गया y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा x और ये हमारा y। अगला y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, जब भी हम लोग x में मॉड करते हैं तो y के लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर देंगे, जैसा ही ग्राफ y के राइट हैंड साइड में वैसा ही ग्राफ y के लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर देंगे, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया, ठीक है। अगला हम लोग y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, माइनस 1 मतलब y में ऐड हो रहा है, जब भी y में ऐड होता है तो हमारा ग्राफ क्या होता है, नीचे चला जाता है। नीचे चला जाएगा 1 यूनिट तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बन गया। अब जब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा -1। अब जब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ आ गया, अब हमें बोला है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इस पूरे fx का मॉड ले लेना है। तब क्या होगा, जब पूरे fx का मॉड लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी x एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसको हटा देंगे, x एक्सिस के नीचे ग्राफ को हटा दिया। अब जैसे x एक्सिस के ऊपर है वैसे, जैसे x एक्सिस के नीचे है वैसे x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट -1 पे था तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो ये हमारे पास आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये हमारा -1 और ये 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ आ गया। अब हम लोग सारे ग्राफ्स के जो हम लोग चीजों पॉइंट्स को देखे थे, सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट को एक बार समराइज करके देख लेते हैं ताकि याद करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। सबसे एक एक करके हम लोग याद करते हैं। अगर x की जगह हम लोग x प्लस कर दें, x में प्लस करने से चीजें क्या होता है, राइट हैंड साइड में जाना चाहिए, बट इधर हमेशा उल्टा होता है। x में प्लस करेंगे तो चीजें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्या होता है, शिफ्ट a यूनिट लेफ्ट,
ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर x की जगह x माइनस ए पुट कर दूंगा तो क्या होता है, शिफ्ट ए यूनिट राइट। ये यूनिट किस में शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग अगर y में ऐड करते हैं y प्लस ए तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट ए यूनिट, अब प्लस क्या तो ऊपर जाना चाहिए बट क्या हो जाएगा, नीचे जाता है, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। हमेशा उल्टा चीजें हो रहा है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, अगर y में अगर माइनस कर देते हैं हम लोग y माइनस ए तो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट ए यूनिट अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। ठीक है, फिर उल्टा होगा, देखना। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, x की जगह माइनस एक्स पुट करने से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। x में कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ रहा है पता है, बट किस में रिफ्लेक्शन आ रहा है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ रहा है। y की जगह अगर माइनस y पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जा रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि x की जगह अगर मॉड ऑफ x पुट कर दें, ठीक है, x की जगह अगर हम लोग मॉड ऑफ x पुट कर दे तो क्या होता है, y के रिमूव LHS, LHS को रिमूव कर देना, LHS ऑफ y के लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर देना एंड रिप्लेस एंड ड्रॉ एज ऑन RHS। ठीक है, अगर y की जगह मॉड ऑफ y पुट करें तो क्या होगा, अब बिलो, रिमूव बिलो x एक्सिस। ठीक है, उल्टा हो रहा है, देखो x में ऑपरेशन क्या, बट हम लोग क्या y के लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव कर रहे हैं, y में ऑपरेशन क्या, बट x के बिलो रिमूव कर रहे हैं, x एक्सिस एंड ड्रॉ एज ऑन अबव x एक्सिस, ड्रॉ एज ऑन अबव x एक्सिस। ठीक है, ये चीज हो गया। ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट हमें क्या हो रहा है, हमेशा उल्टा टाइप के हो रहा है, ऑपोजिट टाइप के बनते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद जैसे फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या था, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद हमने क्या किया था, x की जगह k ऑफ x किया, तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड x बाई k, जहां पे k हमारा कैसा था, ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, y की जगह k ऑफ y पुट के रिप्लेस करते हैं तो डिवाइड y बाई k, जहां पे k हमारा क्या, ग्रेटर देन 0। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 पॉइंट हमारा 6 पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से था कि अगर हम लोग मॉड ऑफ एफ एक्स की जगह मॉड ऑफ एफ एक्स पुट कर दें, ठीक है, एफ एक्स की जगह मॉड ऑफ एफ एक्स पुट करने पे ये हमारा किस तरीके से पोर्शन आया था, ये हमारा आया था कुछ इस तरीके से कि रिमूव बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ द सेम ग्राफ अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको नीचे से उठा के ऊपर ले जाना है बस। तो ये सारे पॉइंट जो है ग्राफ में हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट में क्या हो रहा है, हमारा उल्टा चरण x में करते हैं तो y में हो, इसमें राइट में जाना चाहिए लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में जाना चाहिए राइट में जाता है, इसमें ऊपर जाना चाहिए नीचे जाता है, इसमें नीचे जाना चाहिए ऊपर जाता है, इसमें x में किया गया बट y में रिफ्लेक्शन, y में किया गया बट x में रिफ्लेक्शन, x का मॉड ऑफ x लिया गया बट y के लेफ्ट हैंड साइड रिमूव करते हैं, y का मॉड ऑफ y लिया गया बट x के नीचे रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद kx के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, k से डिवाइड कर देंगे, y के फॉर्म में क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मॉड ऑफ जो भी x एक्सिस के नीचे है उसको रिमूव कर देंगे और उसी तरीके का ग्राफ क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखे हैं। ठीक है,